बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं। ये 2.5 है। ये एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में है। अब तक जो हमने 2.4 तक किया है, जो कंप्लीट एक पोर्शन है, 2.4 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चलती आ रही थी, क्योंकि इस जो यूनिट है हमारा सेकंड यूनिट है, इसमें इसका नाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के बारे में है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमने 2.4 तक किया। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ गई है हमारे पास 2.5, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है या लेस देन 0 आ जाता है किसी क्वेश्चन में, है या किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, किसी में सिंगल कंडीशन होती है, किसी में डबल कंडीशन होती है। तो ये साथ साथ जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वैसे वैसे ही उनको डिस्कस करते जाएंगे। और ये अकॉर्डिंग टू बुक जो है, किताब के मुताबिक इस सवाल को जो है तकरीबन 4 स्टेप्स में किया गया है, तो हम भी इसको 4 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी जो है करेस्पोंडिंग इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, करेस्पोंडिंग यहां पे लिख लेंगे, दी करेस्पोंडिंग इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने मतलब ये इनइक्वालिटीज वाली जो एक कंडीशन थी, हमने इक्वालिटी में ले आए इसको। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसकी फैक्टराइजेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से क्योंकि छोटा मेथड है, ये जगह बहुत कम घेरता है, तो यही हम करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 1s आर 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 के अब हम इधर फैक्टर बनाते हैं, 4 1s आर 4 और ये 2 2s आर 4। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए 3x यानी 3 चाहिए। तो कौन सा पेयर है जिसको मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और जब उनको प्लस माइनस करते हैं तो प्लस का 3 आ जाता है। गालबन ये 4 1s आर 4 है, तो प्लस का 4 कर लेंगे 4x और माइनस x कर लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 3x। तो इस तरह यही जो मतलब पेयर है या यही फैक्टर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जोड़े हमने बना लिए, इधर से हम x कॉमन ले सकते हैं, ये x यहां बच जाएगा प्लस 4, यहां पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन क्या लेंगे, इनमें कॉमन x प्लस 4 है, तो यहाँ x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू यानी x माइनस 1। तो ये हमारे पास आगे हैं, तो यहाँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, मतलब माइनस 4 और 1। तो एक स्टेप हमारा ये हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा शुरू होने वाला है, इसको हम रियल लाइन के ऊपर जो है इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये हमारी मतलब रियल लाइन बन गई। अब रियल लाइन में मैंने आपको पहले समझाया है कि यहां से ये 0 दरमियान में है, इधर से पॉजिटिव साइड है हमारी और इस तरफ से नेगेटिव साइड है। अब ये जो पॉजिटिव साइड है 1 2 3 4 5 और ये जा रहा है, और इसका एंड जो है कोई नहीं जानता कि कहां पे जाकर रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड है यहाँ पे देखो, और ये इन्फिनिटी तक जाएगी, जिसका मतलब कोई हम इदराक भी नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इधर फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी इसकी कोई समझ नहीं आती कहां तक जाएगी। ठीक है, जब कोई कुछ भी समझ ना आए तो फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, उसकी मंजिल है, वहां तक जा रही है। तो अब देखें यहां पे हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस 4 यहां पे है हमारे पास, ये माइनस 4 है, x इज इक्वल टू माइनस 4 और ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं।
अब हमारे पास देखो एक तो इंटरवल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और दूसरा इंटरवल बन रहा है यहां से यहां तक, फिर तीसरा इंटरवल बन रहा है ये वाला। ठीक है, अब इन तीनों इंटरवल को हम डिस्कस करते हैं, तीनों इंटरवल को। अब तीनों इंटरवल में देखो पहले पहले जो है हम यहां पे इसको देखते हैं। अब इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस इंफिनिटी और यहां पे -4, ये -4 आ गया। ठीक है, अब ये छोटी ब्रैकेट्स इसलिए लगाएंगे यहां पे क्योंकि हमारे पास सिंगल कंडीशन है। अगर डबल कंडीशन होती तो हम इस तरफ से हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते। ठीक है, अब यहां है, यहां से क्या खत्म हो रहा है, मतलब -4 और यहां पे क्या है 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो इंटरवल है इसमें क्या है 1 है और पॉजिटिव इंफिनिटी है। ठीक है, ये वाले भी इसी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी इनको सेटिस्फेक्शन करते हैं। देखो सेटिस्फाई करते हैं क्या, ये चेकिंग पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं हम। ठीक है, या टेस्ट पॉइंट या सेटिस्फेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखो चेक कैसे करते हैं। अब चेक करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, अब हमारे पास है ना कि x इज इक्वल टू, यानी ये माइनस इंफिनिटी और क्या है -4 है। अब इसके दरमियान जो है क्या क्या आ जाता है, -4 और इंफिनिटी के दरमियान देखो -5 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, -7 भी आ सकता है, -8 भी आ सकते हैं। हम किसी को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हो उसी को चेक करें। यहाँ -4 के बाद क्या आ जाता है -5, तो हम यहाँ x इज इक्वल टू -5 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 3x, ये फर्स्ट इंटरवल है। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं, ये फर्स्ट इंटरवल फर्स्ट कर लेते हैं, ये इंटरवल फर्स्ट, ये फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट इंटरवल बन रहा है, फर्स्ट इंटरवल में क्या है -इंफिनिटी और -4, यहां पे -इंफिनिटी और -4 है, ये फर्स्ट इंटरवल है। तो इसमें x इज इक्वल टू अब इंफिनिटी, यानी -4 और -इंफिनिटी के दरमियान -5, -6, -7, -8, तो सबसे छोटा को हम ले लेते हैं, -7 भी रख सकते हो, -8 भी रख सकते हो, तो -5 जो आ गया है तो यही रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -5। तो यहां इसको चेक कर रहे हैं, -4 इज ग्रेटर देन 0। देखो यहां x की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है, +3 इंटू -5, -4 ग्रेटर देन 0, तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस माइनस और -15 हो जाएगा, -4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो 25 और ये 25 में से 15 गया 10 बचेगा, तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो आप बन गया हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन 0, तो लिहाजा 6 जो है 0 से ग्रेटर है। ठीक है, 6 0 से ग्रेटर है, तो ये हमारा क्या बनता है, ट्रू बनता है। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, ऐसा हो गया ना, मतलब ये 25 में से 15 गया 10 बचा, और 10 में से 4 गया 6 बचा, 6 इज ग्रेटर देन 0, तो वाकई 6 जो है 0 से बड़ा होता है, तो लिहाजा ये ट्रू है, ट्रू हो गया। अब इंटरवल सेकंड इंटरवल कौन सा है, सेकंड इंटरवल हमारे पास है -4 और 1, इसको चेक करके देखते हैं। अब -4 और 1 इनके दरमियान जो, अब देखो 0 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, -2 भी आ जाता है, -3 भी आ सकता है, और इन मतलब इन नंबर्स में से किसी एक नंबर को हम चुन लेते हैं। अब कोशिश करेंगे सबसे छोटा, अगर 0 आ जाए तो उसको तो ना छोड़ें। ठीक है, अब 0x को x इज इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, 0 को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 आ जाए तो ये ज्यादा मतलब आसानी से चेक हो जाता है, +3x -4 इज ग्रेटर देन 0। अब 0x की वैल्यू जो है 0 है, -4 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये 0 हो गया, -4 इज ग्रेटर देन 0, और -4 इज ग्रेटर देन 0, ये तो कभी हो नहीं सकता कि माइनस का कोई भी नेगेटिव है वो 0 से बड़ा हो, 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, लिहाजा ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह अब ये सेकंड इंटरवल हो गया। अब इसके बाद थर्ड इंटरवल करते हैं, ये इंटरवल
थर्ड। अब थर्ड इंटरवल क्या है? थर्ड इंटरवल हमारे पास है ये 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है, 1 एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। अब इसको देखते हैं, इनमें से चेक करते हैं 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी, इनके दरमियान में क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इनमें 2, 3, 4, 5 वगैरह इनमें कोई सा रख सकते हैं हम। यहां पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ठीक है, सबसे छोटा तो यही है, लग रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -4 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 है, 2 -4 इज ग्रेटर देन 0। ये 4 आ गया, प्लस 2 3 आर 6, -4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां आ गया हमारे पास ये 4 और 6 इतना 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 6 आ गया। तो यहां पे 6 इज ग्रेटर देन 0, तो वाकई 6 जो है 0 से बड़ा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो हमारा ये जो देखो तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है हमने इसका आंसर यानी सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। अब हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं, कौन से इंटरवल हमारे पास ट्रू है? तो पहला इंटरवल जो है हमारे पास ये वाला ट्रू है, जहां लिख लेंगे माइनस नेगेटिव इंफिनिटी और -4, एक ये आ गया, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्रू है? दूसरा ये वाला ट्रू है, 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब इनका यूनियन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे यूनियन लिख लेंगे, यूनियन ये आ जाएगा हमारे पास 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन सेट है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को हम करने वाले हैं बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था। तो पहले इसका दी करेस्पोंडिंग जो है इक्वेशन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं या किसी और तरीके से कर लें। 6 2 12 है। अब 12 के अगर फैक्टर बनाए तो यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 8। तो 6 2 12 बन सकता है, 6 और 2 जो है -8 हो सकता है। तो दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, -6x -2x। मल्टीप्लाई करने से भी 12 हो गया, प्लस माइनस करने से -6 और -2 -8 हो गया, ठीक है। तो यहां अब देखो इधर से हम 2x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो यहां बचेगा x प्लस x माइनस 2 3 6। इधर -2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे माइनस प्लस -2 3 6 इज इक्वल टू 0। तो x -3 2x -2 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये आ गया x -3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू -2 इस तरफ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम इसकी मतलब एक स्टेप हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप करने वाले हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको रियल लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रियल लाइन है 0 1 2 3 और यहां पे 4, ठीक है। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आंसर है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब 3 कहां पे है? इधर है। तो यहां पे पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। ये एक तो 3 है और दूसरा कौन सा है? 1 है। x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है जी। तो हमारे पास अगेन जो है एक इंटरवल जो है यहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट इंटरवल, और दूसरा इंटरवल है
यहां से यहां तक, वो तीसरा इंटरवल है यहां तक, ठीक है ऐसे। तो अब देखो पहले इंटरवल में क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी और क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और दूसरे इंटरवल में क्या आ जाता है, एक 1 आ जाता है और 3 आ जाता है, 1 और 3। तीसरे इंटरवल में क्या आ जाता है, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव प्लस ना लगाए बेशक कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे 3 इंटरवल जो है ये हो गए। अब थर्ड स्टेप हम इसको करने वाले हैं। थर्ड स्टेप जो है उसमें हम इसकी चेकिंग करेंगे। ये चेकिंग है। अब इंटरवल फर्स्ट इंटरवल में क्या है, फर्स्ट इंटरवल में माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी और 1, ये है नेगेटिव इन्फिनिटी और 1। अब देखो नेगेटिव इन्फिनिटी और 1 के दरमियान देखो 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, इसमें से किसी को भी x की वैल्यू बना सकते हैं। तो 0 आ गया तो 0 को तो आप हमने नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि 0 जो है बड़ा आसानी से चेक हो जाता है। x इक्वल टू 0 कर लेंगे, यह आ जाएगा 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0, x की वैल्यू 0 है, x की जगह हम 0 पुट कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से कोई टकराएगा 0 हो जाएगा, +6 इज ग्रेटर देन 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0 ये आ गया, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां हमारे पास आ जाएगा क्या कि ये 6 जो है 0 से हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये ट्रू हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये रिजल्ट ट्रू हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल जो है हमारा, उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड इंटरवल देखते हैं, इंटरवल सेकेंड। अब सेकेंड इंटरवल में क्या आता है, सेकेंड इंटरवल में आता है 1 और 3, ठीक है। तो इनके दरमियान देखो 1 और 3 के दरमियान 2 आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं 2 यानी 2.5 भी आ जाता है, ठीक है, पॉइंट में ले जा सकते हैं, तो लिहाजा बस 2 ही ले लें इसको, या x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 और 2 + 6 इज ग्रेटर देन 0। 2 2 are 4, 4 2 are 8, -16 + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो 6 और 8 कितना हो गया, 14, ये प्लस का 14 और माइनस का 16, तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऐसा नहीं है, -2 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है थर्ड इंटरवल देखते हैं, इंटरवल थर्ड में क्या है, थर्ड में है हमारे पास 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखो इसमें थर्ड इंटरवल में क्या है, थर्ड इंटरवल में ये 3 से नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इसमें आ जाता है 4 आ जाता है, 4.5 भी आ जाता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या 3.5 भी आ सकता है। तो लेकिन बस पॉइंट में क्यों जाते हो, 4 जब हमारे पास है तो यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू 4। तो ये 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू 4 है, 4 + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब 4 4 are 16, 16 2 are 32, -4 8 are 32 + 6 इज ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल हो गया, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है भाई। हमारे पास जो ट्रू है वो कौन कौन से इंटरवल है, ये फर्स्ट इंटरवल भी ट्रू है, यानी ये वाला माइनस, अब इसका सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं, और ये हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी और 1, ये आ जाएगा यूनियन, और ये वाला भी हमारा इंटरवल जो है वो ट्रू है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह हमारा ये जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक। तो ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट को करने वाले हैं x² + x - 6 लेस देन 0। तो पहले हमें कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा, द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 जी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ये 6 1 जा 6, 6 की अगर फैक्टर बनाए 3 2 जा 6 आ जाता है, यहाँ पे प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 3 माइनस का 2 कर लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये x माइनस 2 आ गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गए इसके। तो एक स्टेप हमारा ये हो गया। अब देखते हैं कि ये जो रूट्स हैं, इनके जो इंटरवल बनते हैं हमारे, वो कितने बनते हैं। देखो यहाँ पे हम इसकी रियल, इनको रियल लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है 1, यहां 0 है, यहां 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इंफिनिटी। अब देखो हमारे पास है -3 और प्लस का 2 है, -3 हमारे पास यहां पे है, ये -3 आ गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 इधर है, ये 2 है। देखो अगेन हमारे पास यानी ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का इंटरवल और फिर यहां से यहां तक का इंटरवल और यहां से यहां तक इंटरवल। अब इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में है -इंफिनिटी और -3, ये है। और इधर क्या है, इस इंटरवल में है -3 और 2 है, ये इंटरवल है। और इसमें क्या है, 2 है और पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये 3 इंटरवल है। अब इनकी चेकिंग कर लेते हैं, यहां पे चेकिंग क्या है, देखो इंटरवल फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी और माइनस का 3, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो अब इनके दरमियान क्या -4 आ गया, तो -4 को ही चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। अब ये -4 का स्क्वायर प्लस -4 और -6 इज लेस देन 0। -4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16, प्लस -4 -6 इज लेस देन 0। अब देखो 16 में से ये 10 लेस करें तो आ जाता है 10, बल्कि 6 आ जाता है, 16 में से 10 लेस करें 6 आ जाता है, इज लेस देन 0। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 0 से छोटा हो, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो यहां लिख लेंगे ये फॉल्स है, ये इंटरवल फॉल्स है। अब इसके बाद जो है सेकंड है हमारे पास इंटरवल थर्ड, के सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है -3 और 2, ये वाला -3 और 2। अब इनमें दरमियान में क्या है, देखो 1 है, 0 है, -1 है, 0 आ गया, अभी 0 को तो नहीं छोड़ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 को चेक कर लेना है हमने, ठीक है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0 जी, 0 पुट कर लेंगे, -6 लेस देन 0, तो -6 लेस देन 0, -6 हमेशा 0 से छोटा, नेगेटिव कोई भी हो, 0 उन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 इधर सारे छोटे हैं, इधर सारे बड़े हैं, तो 0 इधर वाले सबसे बड़ा है और इधर वाले सबसे छोटा है, इधर वालों से सबसे छोटा है, तो 0 नेगेटिव वालों से बड़ा होता है। तो लिहाजा ये वाला जो हमारा इंटरवल है ये 2 है, इसको लिख लेंगे
ट्रू है। अब इसके बाद इंटरवल थर्ड। अब थर्ड इंटरवल क्या है? थर्ड इंटरवल में देखो, थर्ड इंटरवल में आ जाता है 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ये वाला आ जाता है। तो दरमियान में देखो 4 है, 3 है, ठीक है, तो हम 3 क्यों ना ले लें, चलो 3 ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स बल्कि माइनस 6 इज लेस देन 0। अब देखो यहां पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 6 लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 लेस देन 0। अब 9 और 9 में से 3 क्या 6 बचेगा, 9 और 3 12 बचेगा, 12 में से क्या 6 बचेगा, लेस देन 0। अब यहां आ गया 6 इज लेस देन 0, कैसे नहीं हो सकता है कि 6 या 0 से छोटा हो, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है। तो लिहाजा हम यहां पे लिखेंगे, अब चौथा स्टेप हमारा आखिरी स्टेप जो होगा, इसमें ट्रू स्टेटमेंट हमारे क्यों कौन से हैं? तो देखो हमारा जो मतलब ये वाला भी फर्स्ट जो हमारे पास इंटरवल है वो भी फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है और थर्ड वाला जो है ये फॉल्स है। तो हमारे पास जो सेकंड वाला जो इंटरवल है वो ट्रू है, वो क्या है -3 और 2। तो यहाँ हमारा जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये आखिरी सेट मतलब हमारा स्टेप है, तो ये -3 और 2 ये हमारा सोल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं और ये फोर्थ पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। फोर्थ पार्ट को पहले हम बिल्कुल अगेन जैसे हम एज यूजुअल करते हैं, ये एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी हम उनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट जो है। अब यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 9 1s are 9 तो 3 3s are 9 कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का 6 चाहिए हमें। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जोड़ा है, ये जोड़ा, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, x -3, यहां से -3 कॉमन, x प्लस माइनस -3 3s are 9, ये आ गया। अब ये आ गया x -3 कॉमन, ठीक है, और x -3, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो x -3 का जो आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x -3 का स्क्वायर ये वाला यानी x -3 का स्क्वायर आ गया। अब x -3 का जो स्क्वायर है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ से, x -3 स्क्वायर रूट लेते हैं 0 का स्क्वायर रूट, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो इसमें जो है हमारे पास जो वक्फा बनता है वो एक ही बनता है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब इसको रियल लाइन पे हम ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर तो एक आ गया, वैसे इसका होना ऐसे चाहिए कि ये एक सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि एक ही इसका आंसर आया है, पर फिर भी इसको सारे प्रोसेस से गुजार के ही देखते हैं ताकि पता चल जाए, ठीक है। जितने प्रोसेस हम कर रहे हैं उन सारे प्रोसेस से ये आ गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी। अब x इज इक्वल टू 3 है, ये 3 आ गया जी। इसके इंटरवल भी हमारे पास दो बनते हैं, देखो एक इंटरवल बन रहा है देखो नेगेटिव इंफिनिटी से यहाँ 3 तक और दूसरा बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास देखो नेगेटिव इंफिनिटी और 3, एक इंटरवल ये बन गया, दूसरा इंटरवल बन गया 3 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ये वाला बन गया। अब अगर हम इनको सेटिस्फाई करते हैं, देखो
यहां पे चेकिंग जब करते हैं तो इंटरवल फर्स्ट फर्स्ट में क्या आ जाता है, फर्स्ट में है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और 3। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और 3, इसमें जीरो तो आ जाता है, जीरो को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0। तो देखो यहाँ x इज इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू चलो जीरो, ठीक है। तो ये जीरो है और 0 प्लस 9 लेस देन 0, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 9 इज लेस देन 0। अब 9 इज लेस देन 0 ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 9 जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं, इंटरवल सेकंड इंटरवल है हमारे पास 3 और पॉजिटिव इंफिनिटी। अब इसमें 3 और 5 दरमियान में 4 आ जाता है, तो 4 को चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0। तो 4 का स्क्वायर माइनस 6 और 4 आ जाएगा और प्लस का 9 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो 4 4 आर 16 माइनस 24 प्लस 9 इज लेस देन 0। अब देखो 16 और 9 जो है, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। ये 25 माइनस 24 लेस देन 0, तो यहाँ पे 1 बचता है, 1 इज लेस देन 0। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 जो है 0 से छोटा हो जाए, तो ये भी फॉल्स है। तो हमारे दो इंटरवल बन रहे थे, दोनों के दोनों जो है फॉल्स हैं, तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मतलब ये दोनों जो है उनको सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसका सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम कि सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। तो सोल्यूशन सेट है ही नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट भी हम इसको लिख सकते हैं। बस यहाँ पे इसका आंसर यही एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नो, आखिरकार आप लिख ले इसको नो सोल्यूशन, या फिर ये एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ को अगेन हम वैसे करेंगे, पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 4 60 होता है, तो 60 के अगर फैक्टर बनाएं, कोई ऐसे दो फैक्टर हो जिनको मल्टीप्लाई करें तो मतलब कि 60 आ जाए, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो 16 आ जाए। ये 10 6 भी 60 होता है, तो यहाँ हम 10 6 कर लेंगे। ये 4x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 6x कर लेंगे प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब दो जोड़े बन गए। अब यहां से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 2 4 माइनस 2 5 10 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, तो ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, 2x माइनस 5 कॉमन है और 2x माइनस 3 कॉमन है, तो मजीद इसको करेंगे, यानी दोनों 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ये भी 0 के इक्वल है। तो 2x इज इक्वल टू ये 5 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ से अगर हम 2 को डिवाइड कर लें बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो 5/2 आ जाता है, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दोनों तरफ से यहाँ भी 2 डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2.5 आ जाता है, इसको अगर डिवाइड करें तो 1.5 आ जाता है, ठीक है। अगर पॉइंट में ले जाए तो ऐसा आ जाता है 2.5 और ये 1.5 आ जाएगा। अब इनको रियल लाइन के ऊपर हम पुट करते हैं। रियल लाइन के ऊपर देखो 2.5 कहां पे है, ये 2 और 2.5 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 2.5 और 1.5 कहां पे आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी
1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे 1.5। तो यहां हम इसकी लाइन लगा देते हैं। देखो हमारे पास ये आ गया, ये हो गया हमारे पास 1.5 यानी 5/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2.5 आ गया, यानी मतलब सॉरी ये आ गया 3/2। ठीक है, ये 5/2 आ गया क्योंकि 3/2 है 1.5 और 5/2 जो है वो 2.5 है। तो हमारे पास जो इंटरवल बनते हैं, पहला इंटरवल बनता है ये इन्फिनिटी, मैंने नेगेटिव इन्फिनिटी से यानी 3/2 तक, फिर दूसरा बनता है हमारे पास 3/2 से 5/2 तक, फिर तीसरा बनता है हमारा 5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमारे पास आ जाएगा, देखो माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी है और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और बात इसमें नई बात आ गई, यहाँ पे डबल कंडीशन है। तो डबल कंडीशन ये है कि ये वाला 3/2 भी इसके साथ शामिल होगा। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये शामिल होगा, तो यहां इस तरफ से हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हो गया 3/2 और 5/2, तो इन दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे डबल कंडीशन है, डबल कंडीशन होगा तो यानी अंदर वाला जो है स्क्वायर उसमें आ जाएगा इसका, और ये तो दोनों अंदर में है। ठीक है, ये दोनों शामिल है, जब शामिल है तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब यहाँ पे है ये 5/2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इधर से हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर से हम छोटी स्मॉल ब्रैकेट लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन जो है इंटरवल आ गए। अब तीन इंटरवल की हम चेकिंग करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं चेकिंग। ये चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास, फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी और 3/2, ये पहला इंटरवल है। अब इसमें देखो दरमियान में 0 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है। हम 0 को चेक करने वाले हैं, 0 को चेक करते लेते हैं। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, तो ये 4x² - 16x + 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देखो अब 0 पुट कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर -16 और यहाँ पे 0 + 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ऐसा तो हो नहीं सकता। 15 जो है 0 से छोटा नहीं है ना बराबर भी नहीं है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड इंटरवल क्या है, इंटरवल सेकंड इंटरवल हमारे पास है 3/2 और 5/2, ये वाला है। अब इसके दरमियान क्या आ गया, इसके दरमियान 2 आ गया, तो 2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4x² - 16x + 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 4 × 2 का स्क्वायर -16 और 2 आ जाएगा प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 माइनस, अब ये आ जाएगा 16 2 32 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहां देखो 16 और 15 की तरफ हो गया 31। अब 31 जो है प्लस का है और माइनस का है 32, तो -1 आ जाएगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मतलब -1 जो है वो 0 से छोटा है, बाकी छोटा है, तो ये वाला ट्रू आ गया हमारे पास, स्टेटमेंट जो है ये ट्रू आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये वाला जो हमारे पास जो ये वाला थर्ड इंटरवल है, थर्ड इंटरवल में क्या आ जाता है, यानी 5/2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, और इसके दरमियान आ जाता है 3, तो यहाँ 3 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटरवल थर्ड में क्या आ जाता है, 5/2 और इंफिनिटी, तो ये आ गया और ये। ठीक है, अच्छा इसका किया था इधर से स्क्वायर ब्रैकेट थी। अच्छा, अब इसमें इसके दरमियान में आ जाता है हमारे पास 3, तो यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 4x² - 16x और प्लस 15 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 जी।
तो अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 16 और 3 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इधर कर लेते हैं हम इसको। अब 3 3 आर 9, 9 4 आर 36, यहां आ जाएगा 36 और 16 3 आर 48 और प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखो 15 और 36 कितना हो जाएगा। अब यहां यूं कर लेते हैं, 36 में से 48 में से 36 को लेस करें तो बचता है हमारे पास 2 और 1, माइनस का बच जाता है। और इधर है हमारे पास प्लस का 15, तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ऐसा नहीं हो सकता, प्लस का 3 जो है 0 से छोटा नहीं होता, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है। तो यहां लिख लेंगे फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स है। अब हमारे पास जो फास्ट रिजल्ट है, इंटरवल फास्ट भी फास्ट है, फॉल्स है। इंटरवल जो सेकंड है वो हमारे पास जो है ट्रू है, ये वाला, ठीक है। और थर्ड भी फॉल्स है। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, यानी 3/2 और 5/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट। तो ये हमारा लास्ट और 6 पार्ट है, इसको कब करके देखते हैं। पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में ले आए, ठीक है। अब यहाँ शुरू में नेगेटिव आ गया, तो इसको भी हम खत्म कर लेते। कैसे करें, मतलब -1 इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। प्लस का -1 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो अब -1 को दोनों तरफ से डिवाइड भी कर लें। ये तरीका होता है फर्स्ट वाला, जो अगर हमारा नेगेटिव हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि हम -1 कॉमन ले लें, दोनों तरफ से भी उसको डिवाइड कर लें, तो ये पॉजिटिव हो गया। 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 1s are 2 आ गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर में हमें 3 चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो 2 1s are 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x कॉमन ले लेंगे, x - 2 -1 x - 2 आ गया, इधर से x - 2 कॉमन आ गया और x - 1 आ जाएगा 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी हम रियल लाइन जो है हम बनाते हैं। तो रियल लाइन जब बनाएंगे इसकी, ये बन गई इसकी रियल लाइन। ये 0 है हमारे पास, 1 2, यहां 3 कर लेते हैं, चलो, -1 -2 -3, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव हो गई। ये हमारे पास 2 है, तो 2 के ऊपर यहां लगा लेते हैं, ये 2 हमारे पास आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 3 इंटरवल कौन से हमारे, ये फर्स्ट इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक, दूसरा इंटरवल है 1 से 2 तक, तीसरा इंटरवल है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब यहां पे भी डबल कंडीशन है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी और 1, तो इस तरफ से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इधर आ जाएगा 1 2, ये दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 इधर से, और ये यहां छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। तो इधर से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। अब हमारे पास 3 इंटरवल है, 1 2 3, इनको चेक कर लेते हैं। यहां पे चेकिंग, अब इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है -इन्फिनिटी और 1, ठीक है। तो इनके दरमियान में 0 आ गया, तो 0 को तो नहीं छोड़ना, 0 को चेक कर लेते, बहुत आसानी से चेक होता है। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0 + 3 × x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब जीरो का स्क्वायर भी जीरो आ जाएगा, -0 प्लस 0 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसा तो नहीं हो सकता कि -2 0 से बड़ा हो, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फर्स्ट इंटरवल हमारा फास्ट है, फॉल्स है। सेकंड वाला देखते हैं जी, इंटरवल सेकंड। सेकंड है हमारे पास 1 2। अब 1 2 के दरमियान क्या है, 1 2 के दरमियान जो है 1.5 आ सकता है, तो हम 1.5 लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.5, तो ये आ जाएगा -x² और प्लस 3x -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये आ गया -1.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 और -2 लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और देखो 1.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा कोई गालबन 2.25 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7.5, बल्कि 4.5 आना चाहिए। -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास ये -2.25 है, -2.25 और ये -2 है, तो ये -4.25 हो जाएगा, -4। अब इधर है हमारे पास 4 पॉइंट प्लस का 4.5 है, 4.5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 12 में से, अच्छा ये पॉजिटिव में से वो कर लेंगे 0 और यहाँ 25, ये पॉजिटिव 4.50 में से 4.25 को निकालें तो 0 पॉइंट यानी प्लस का आ जाएगा हमारे 0.25 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है हमारे पास जो है ग्रेटर हो रहा है, तो यहां लिख लेंगे ट्रू है। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट करके देखते हैं थर्ड इंटरवल। इंटरवल थर्ड है हमारे पास 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, ये आ गया। अब इसमें देखते हैं दरमियान में क्या है, दरमियान में 3 आ गया है, तो 3 को चेक करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 3, तो -x² प्लस 3x -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। -9 आ गया प्लस 9 आ गया, -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है कि -2 0 से बड़ा हो, बल्कि 0 -2 से बड़ा होता है, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है। तो हमारा जो SS आ गया यानी सॉल्यूशन सेट। तो ट्रू इंटरवल हमारा कौन सा है, ट्रू इंटरवल ये सेकंड वाला है। सेकंड में आ गया 1 2, तो ये 1 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा।